अस्सलाम वालेकुम। आज हम ड्रेस कटिंग करना सीखेंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये हम दामन के हिसाब से यहाँ से फोल्ड करेंगे। आपका जितना दामन होता है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर, तो मेरा 11 इंच है। ये लंबाई में 12 इंच लेकर सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो ये जॉइन वाला हिस्सा है और यहाँ से भी इस तरह से जॉइन वाला हिस्सा है। ये देखो ये 4 फोल्ड है। हम इसे हमेशा अगर हम कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं तो ये कपड़ा जो है ये खड़े में ना लें, और खड़े में लेने के लिए ये देखो ये जो कॉर्नर रहता है ये इसकी पहचान है। इसे लेकर सबसे पहले इस तरह से अब ये फोल्ड करके रखेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने 4th फोल्ड में रख लिए हैं। ये देखो ये मैंने 12 इंच का ही ली हूँ इस तरह से। अब ये जो जितना शोल्डर है ये मेरा 13 इंच का है, तो 13 इंच का हाफ 6.5 इंच होता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे और यहाँ से भी हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से यहाँ से भी 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसे इस तरह से लाइन करेंगे और इसे इस तरह से खड़े में एक निशान लगा देंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा इस तरह से निशान हो गया है। अब हम चेस्ट की लंबाई लेंगे। ये मेरा 9.5 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग ले, आप जितना भी ले रहे हैं उसमें 2 इंच प्लस कर दें इस तरह से। ये देखो इस तरह से यहाँ से हम देखेंगे कि उन्होंने जो चाक बनाए थे वो कितना है, उस हिसाब से यहाँ पे निशान लेंगे। तो ये है इनका 20 इंच पे, तो यहाँ से लेकर ये जितना आ रहा है यहाँ पे 20 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद ये दरमियान में जो फासला है इसे इस तरह से रखेंगे और इसका हाफ जो आता है ये हमारी कमर रहेगी। तो इस तरह से हम इस तरह से निशान लगा देंगे। इसका हाफ जो भी है ये हमारे कमर का निशान है। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब कमर जो है इनका उस हिसाब से लेंगे। ये 9 इंच का है तो इस तरह से ये 9 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से निशान लगाएंगे। और ये जो है ये सीट घेर है जहाँ से हम चाक निकालेंगे, तो उसके लिए हम जो हमारा इसमें है उस हिसाब से लगाएंगे। तो इनका सीट घेर है 19 इंच, तो यहाँ से 9.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पे सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से यहाँ पे जो हमारा चक रहता है वो 1 इंच ही लेंगे। बाकी ये जो निशान है सबसे पहले हम इस निशान को मिला लेंगे। ये देखो इस तरह से हमने सारे निशान को मिला लेना है। और यहाँ पे शेप दे देंगे इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा के ऊपर से 3 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से गोलाई का शेप दे देंगे। ये देखो इस तरह से ये जो हम नेक बनाएंगे वहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे। तो मैं नेक ले रही हूँ 2.5 इंच, तो यहाँ से हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये दोनों को इस तरह से मिला देंगे। ये डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर वो सामने वाले का शोल्डर गिर रहा हो तो ये ना लगाने की वजह से होता है, तो ये आप कभी ना भूलें। इस तरह से ये हमारा निशान हो गया है। अब ये जो इनका दामन है इस तरह से इसे बराबर करेंगे। यहाँ पे ये देखो ये हमारा दामन है, तो ये जो हमने निशान लिए थे ये देखो ये बराबर 12 इंच का है। इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो यहाँ से इस तरह से ये इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। अब जिस हिसाब से ये हमने शेप पूरा निकाले हैं उस हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे।
ये देखो इस तरह से ये हमने कटिंग कर लिए हैं। यहाँ पे निशान भी लगा दिए हैं। ये हमारा जो एग्जैक्ट निशान है, इस तरह से हम निशान ड्रॉ कर दिए हैं। अब अपने हिसाब से इसमें नेक बनाएं, जिस तरह से आप इसे पैटर्न डालना चाहते हैं। बचे हुए पीसेस में हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखो जो बचे हुए पीसेस हैं हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखो मैं यहाँ पे जिग-जैग वाली डिज़ाइन डालने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे खुले वाले हिस्से में अपने जो स्लीव्स का है उस पर बना रही हूँ। अगर आपको इस तरह से, अगर आपको बीच में यहाँ पे नहीं खुला रखना है तो आप इस तरह से फोल्ड करके रखें, यहाँ से इस तरह से। उसके बाद यहाँ से शेप दें। मुझे उस तरह से नहीं बनानी है, मुझे यहाँ बीच जो दरमियान का हिस्सा रहता है ये साइड खुला चाहिए। तो उसके लिए मैं इस तरह से खुले वाले हिस्से में की तरफ से निशान लगाऊंगी। तो ये देखो इस तरह से रखने के बाद हम यहाँ पे स्लीव्स की डिज़ाइन, स्लीव्स का मेजरमेंट बनाएंगे। ये देखो स्लीव्स के लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक रख दी हूँ। यहाँ से 9 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने निशान लगा दिए हैं। यहाँ डाउन करेंगे 2.5 इंच। 90% लोगों का यही रहता है यहाँ पे, अगर आप डाउन कर रहे हो तो। ये देखो इस तरह से ये फुल आपकी स्लीव जितनी बनानी है आप उतनी बनाएं, उनमें से 2 इंच प्लस कर दे। ये मेरा 18 इंच का है तो मैंने 2 इंच प्लस करके 20 इंच का ली हूँ। और ये गोलाई जितनी है उनमें से 1 इंच प्लस कर दो, तो ये मेरा है 5.5 इंच, तो मैं यहाँ से लूँगी 6.5 इंच। इस तरह से निशान लगा दूँगी और ये दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। ये देखो इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ पे शेप देंगे। उसके लिए देखो यहाँ से 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये दरमियान में जो आ रहा है यहीं पे इसे हमें इस तरह से शेप देना है। ये देखो इस तरह से ये हमारा शेप आ गया है। अब इसकी हम इस तरह से कटिंग करेंगे। वही रहना, जब तक मैं नहीं बोलूँगी तब तक वहाँ से टस मस नहीं होना, मैं पहले बताऊँगी। तेरा भटकती आत्मा जो मेरी इसमें आ रहा है ना। ये देखो इस तरह से ये हमने कटिंग कर लिए हैं। ये देखो ये 2 पार्ट है अलग अलग से। ये जो जॉइन है इसे सबसे पहले इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखो इस तरह से एक स्लीव्स हमारी यहाँ पे होगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, और दूसरी ये दोनों पीस हैं। तो आपको जो भी दरमियान में डिज़ाइन डालना है डाल सकते हैं इस तरह से। बचे हुए पीसेस में हम नेक बनाएंगे। ये देखो इस तरह से मैंने ये 4th फोल्ड रखी हूँ। यहाँ पे देखो ये जॉइन वाला है, यहाँ पे खुला हुआ है, तो ये जितना घेर चाहिए उनमें से 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो इस तरह से ये 15 इंच घेर है, मैं 16 इंच ले रही हूँ। 16 इंच 1 इंच जो कि हमारी सिलाई में जाएगी। ये मियानी जो है वो 13 इंच पे है, मैं 16 इंच पे लूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 इंच इलास्टिक में जाएगा और 1 इंच हमारी फिटिंग में जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे हम 16 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हम 16 इंच पे ही यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ पे हमें म्यानी ज्वाइन करना है, इसलिए यहाँ पे ये बिल्कुल सीधा ही रहेगा। तो इसे इस तरह से मिला लेंगे सबसे पहले। ये पैन कटिंग का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ये देखें, अब यहाँ पे बॉटम बनाएंगे। ये देखो पैंट के लिए है, ये हमने फैब्रिक अपना रख लिए हैं। तो ये देखो जो ये घेर होता है इससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये जो है 15 इंच है, मैं यहाँ से 16 इंच पे ली हूँ। ऊपर हम कमर के नाप लेंगे, जो हमारा कमर होता है।
तो यहाँ से हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, ये देखो। और यहाँ पे हम 16 इंच पे लगाएंगे। ऊपर से देखो यहाँ पे हम 2 इंच जो है ये हमारे इलास्टिक के लिए है, और यहाँ पे जो मियानी का है, तो मियानी का ये मेरा 13 इंच है, तो यहाँ पे मैं 13 इंच पे एक निशान लगा दूँगी। और यहाँ पे जो स्टिचिंग करेंगे उसके लिए 1 इंच, तो यहाँ से अगर आपका मियानी 13 इंच पे, तो यहाँ से कुल मिला के 16 इंच पे हम इस तरह से लेंगे और इसे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे बराबर, जिस तरह से ये हमारा है। ये देखो इस तरह से हमने निशान बना दिए। अब यहाँ पे नीचे की साइड हम बॉटम का निशान लगाएंगे, ये देखो यहाँ साइड। यहाँ पे देखो ये 6 इंच ये मार्जिन के लिए है, यहाँ पे इनका फिटिंग है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारी स्टिचिंग में जाएगा, और ये जो मियानी का निशान है उसे इस तरह से मिला देंगे सबसे पहले, ये देखो इस तरह से मिला दिए हैं। अब यहाँ से दरमियान में जो फासला आता है वहाँ पे एक निशान लगा देंगे। यहाँ से 1.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, और यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से अंदर की तरफ निशान लगा देंगे। इस तरह से एक लुक आ जाता है। ये जो हमने निशान बनाए हैं यहाँ से कटिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ से कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने कटिंग कर लिए हैं, ये देखो इस तरह से। सबसे पहले हम यहाँ पे जॉइन करेंगे, उसके बाद जो मियानी है उसकी कटिंग करेंगे। ये देखो बचे हुए पीसेस को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से फोल्ड करके। ये देखो इस तरह से डबल फोल्ड है। ये देखो सबसे पहले यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ घेर पे हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे, ये देखो इस तरह से। यहाँ पे सबसे पहले कटिंग करेंगे, इसे इस तरह से यहाँ पे ये देखो इस तरह से ये हमने दोनों मियानी कट कर लिए हैं। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसको अटैच करेंगे, देखो इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसकी स्टिचिंग किए हैं, इस तरह से नेक बनाए हैं। अगर आप नेक डिटेल्स में देखना चाहते हो तो उसके लिए वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये हमने स्लीव्स में डिज़ाइन डाले हैं। तो ये अगर आपको ये भी सीखना है तो इसका वीडियो डिटेल्स में अवेलेबल है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ये हमने सिंपल सी कुर्ती स्टिच किए हैं, ये देखें। और इस तरह से जो हमने पैंट की कटिंग किए थे, ये देखो इस तरह से मियानी वाला। ये मियानी फिटिंग करने के बाद इस तरह से जॉइन करके ये हमने इलास्टिक लगा दिए हैं। इसका लुक देखो कुछ इस तरह से आया है, ये देखें, ये देखो इस तरह से। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से स्टिचिंग कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।